जय हिंद। अगर आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज रामायण से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, और रामायण से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। और आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा अगर रामायण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यूपी पुलिस वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवन कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, वनडे एग्ज़ाम की, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो रामायण रामायण से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। पहले रामायण, ये जो हमारा रामायण है, रामायण आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण बेसिकली किस भाषा में है, किस भाषा में सबसे पहली बार लिखा गया था? वाल्मीकि जी ने लिखा था, आप सबको पता है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो महाभारत है। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है हमारा रामायण। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है हमारा? रामायण है। तो महाकाव्य कौन सा? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाकाव्य है। कौन सा है? रामायण है। रामायण को हम आदि काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि। जैसे कि आदि पुरुष आया था, मूवी आप लोग देखे होंगे आदि पुरुष, तो रामायण को आदि काव्य भी बोलते हैं, आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं, आदि काव्य। ऐसे ही मैं किसी दिन और महाभारत के बारे में ए टू जेड, जैसे पंचतत्व पुस्तक हो गई, यानी इन ए टू जेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सारे मैं टॉपिक्स आपको कवर कराते जाऊंगा। तो आपने देखा रामायण को दूसरा महाकाव्य कहते हैं और साथ ही साथ इसे क्या बोलते हैं? आदि काव्य भी बोलते हैं, आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। रामायण को लिखने का काम किया था वाल्मीकि जी ने, आप सबको पता है। रामायण को लिखने का काम किसने किया था? वाल्मीकि जी ने किया था। वाल्मीकि जी ने किया था। और वाल्मीकि जी कहाँ के रहने वाले थे आप सबको पता है। आप लोग तो यूपी के बेसिकली हो तो आप सबको मालूम होना चाहिए। तो रामायण को लिखने का काम किसने किया था? वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी ने किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा था रामायण को। रामायण को संस्कृत में लिखा था किसने? वाल्मीकि जी ने। फिर इस संस्कृत को फारसी भाषा में अनुवाद करने का एक शासक के समय रहा करते थे बदायूनी। कौन से? बदायूनी। बदायूनी बेसिकली अकबर के दरबार में रहा करते थे। बदायूनी जिन्होंने रामायण को फारसी में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किया था इन्होंने, बदायूनी ने। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। बदायूनी किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी रामायण को फारसी में अनुवाद किया। संस्कृत भाषा में किसने लिखा? तो वाल्मीकि ने। बदायूं को फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूं ने फारसी में अनुवाद किया था। और किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहा करते थे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आपने देखा जो रामायण है, रामायण की बात जो है त्रेता युग, किस युग से? त्रेता युग से है। ये आपको पता होना चाहिए, त्रेता। ठीक है, त्रेता युग से है। अब देखिए जो रामायण है, रामायण में बेसिकली क्या है? राम सीता के बारे में बताई गई कहानी सारी है। और कहानी क्या, ये रियल घटना है। इसमें रामायण में कुल 7 कांड हुए थे। कितने कांड? 7 कांड। रामायण में कुल कितने कांड हुए? 7 कांड हुए। ये भी आपको पता होना चाहिए। रामायण में कुल कितने कांड हुए? 7 कांड, बड़े बड़े 7 कांड हुए रामायण में। अब आपने जो रामायण देखा, क्या आपको तो पता था नहीं, आपने किताब तो पढ़ी नहीं, आपने टीवीओ में देखा। तो सबसे पहले एपिसोड आया तो आया कब और कहाँ आया? क्या आपको पता है? नहीं आया। अब देखिए जो रामायण एपिसोड का काम स्टार्ट किया था, जिसका जो डायरेक्टर थे, जो एपिसोड बना रामायण 1987 में स्टार्ट हुआ था। 1987 में स्टार्ट हुआ था रामायण का एपिसोड। और इसके जो डायरेक्टर थे रामानंद। कौन थे?
रामानंद। कौन थे? रामानंद इसके डायरेक्टर थे। रामानंद इनके क्या हुआ करते थे? डायरेक्टर हुआ करते थे। कौन? रामानंद सागर। कौन? रामानंद सागर। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, रामानंद सागर नाम था डायरेक्टर का, जिन्होंने रामायण एपिसोड को स्टार्ट किया था। पहले तो 72 एपिसोड आए। कितने एपिसोड आए? 72 एपिसोड आया। 72 एपिसोड आया और 72 एपिसोड के बाद देखा इन्होंने कि लोगों ने बहुत ही इसको प्यार दिया, तो इन्होंने फिर और भी एपिसोड बढ़ा दिए और टोटल 78 एपिसोड आए। कितने? 78 एपिसोड आए। और ये जो एपिसोड आया करता था उस समय एक बहुत बड़ा चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन चैनल। कौन सा? दूरदर्शन। उसी पे एपिसोड आया करता था, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? उसको हम DDI1 भी बोलते हैं, DD1। ठीक है, DD1 बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं दूरदर्शन। क्या बोल सकते हैं? दूरदर्शन। समझ में आया? तो जो रामायण एपिसोड था कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से। आप पूरा डेट याद रखना चाहते हो रख सकते हैं, 25 जनवरी 1987। 25 जनवरी 1987 से एपिसोड स्टार्ट हुआ। केवल संडे को आता था। किस दिन? संडे को एपिसोड आता था और रात्रि 9 बजे, 9:30 बजे। क्योंकि एपिसोड स्टार्ट करने वाले रामानंद जो इसके डायरेक्टर थे, इनको मालूम था कि गांव की औरतें जो होती हैं खाना वाना बनाकर एकदम फिटफाट कितने बजे हो जाती हैं? 9:30 बजे। और इस रामायण को इतना प्यार दिया गया, इतना प्यार कि उस समय सबसे ज़्यादा चलने वाला यही था रामायण। और 72 एपिसोड आया। उसके बाद 6 एपिसोड को और बढ़ाया रामानंद ने, और टोटल कितने हो गए? 78 एपिसोड हो गए। क्लियर है? अब आप बताइए, जो आप रामायण देखते हैं, जो रामायण देखते हैं उसमें राम का जो किरदार है किसने निभाया? क्या आपको पता है? नहीं पता। क्या सीता का जो किरदार निभाया किस कौन थी? पता है? नहीं पता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रामायण एपिसोड में, जो रामायण एपिसोड स्टार्ट हुआ था उसमें राम का किरदार किसने निभाया? सीता का किरदार किसने निभाया? लक्ष्मण का किसने निभाया था? हनुमान जी का किसने निभाया था? और साथ ही साथ रावण का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो आपको नहीं पता तो हम बताएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। तो पहले इसको रिवीजन कीजिए। रामायण जो है दूसरा बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, और इसको आदि काव्य भी कहते हैं। रामायण को लिखने का काम किया था वाल्मीकि जी ने। संस्कृत में उन्होंने लिखा था, फिर उसको फारसी में अनुवाद करने का काम किया बदायूं ने, जो अकबर के दरबार में रहा करता था, बदायूं। उसके साथ ही साथ जो रामायण है, रामायण में कुल कितने कांड हुए? 7 कांड हुए, 7 बड़े बड़े कांड हुए। उन्हीं 7 कांडों में पूरा, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य मतलब होता है जंगल, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल कांड हो गया, लंका कांड हो गया, ये से बहुत सारे कांड हुए। क्लियर है? तो रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। और उस संस्कृत में किया था, और फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। और किसके किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। एपिसोड लाने का काम किया किसने? रामानंद ने। रामानंद इसके क्या थे? डायरेक्टर थे, रामानंद सागर। और 1987 में एपिसोड आया था, 25 जनवरी 1987। डेट याद रखना, रख सकते हैं। 72 एपिसोड आया कुल। 72 के बाद हर संडे को एपिसोड आता था, केवल संडे को आता था। और 72 एपिसोड के बाद इसको लाड प्यार मिला, मन कि अच्छा चला, फिर 6 एपिसोड और बढ़ा दिया गया, 78 एपिसोड हुआ। उसके साथ साथ किस चैनल पे आया? आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा चैनल उस समय हुआ करता था दूरदर्शन। तो दूरदर्शन DD1 पे आया करता था। और साथ ही साथ राम का किरदार निभाने वाले थे अरुण गोविंद। क्या नाम था? अरुण गोविंद। आपको नाम याद रखना है, अरुण गोविंद। राम का किरदार निभाने वाले कौन थे? अरुण गोविंद थे। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले, लक्ष्मण के किरदार निभाने वाले कौन थे? तो सुनील लहरी। कौन थे? सुनील लहरी। तो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कौन थे? सुनील लहरी थे। और राम का किरदार निभाने वाले कौन थे? तो अरुण गोविंद जी थे, जिनकी पूजा आज भी लगभग, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एयरपोर्ट से उतरे, और एयरपोर्ट से उतरते ही जैसे ये एयरपोर्ट के सामने आए तो एक औरत जाके इनके चरणों में गिर गई थी। हाल ही में वीडियो वायरल भी हुई थी अच्छी खासी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि रामायण में जो हनुमान का, किसका? हनुमान का किरदार निभाने वाले कौन थे?
हनुमान का किरदार निभाने वाला दारा थे। कौन? दारा। आपको पता ही होगा दारा सिंह। दारा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता भाई? दारा सिंह। दारा सिंह थे। कौन थे? दारा सिंह थे। हनुमान का किरदार निभाने वाले कौन थे? दारा सिंह थे। और साथ ही साथ बात करें सीता जी का, सीता, माता सीता का किरदार निभाने वाली थी दीपिका। क्या नाम था? दीपिका थी। दीपिका इनका पूरा नाम था। दीपिका दीपिका, हाँ, दीपिका चखलिया। दीपिका चखलिया, एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा डाउट लग रहा है ना। चिखलिया, दीपिका चिखलिया। ठीक है, तो सीता माता का आपको मालूम चल गया। हनुमान जी का दारा सिंह तो कभी भूलेगा ही नहीं। दारा सिंह तो वैसे हनुमान के जैसे दिखते थे। राम का अरुण गोविंद, ये तो पता ही होना चाहिए आप सभी को। लक्ष्मण का सुनील लहरी हो गए। लक्ष्मण का कौन हो गए? सुनील लहरी। और रावण का, सबसे बड़ी बात, रावण का किरदार निभाने वाले कौन थे? अरविंद त्रिवेदी। अरविंद अरविंद त्रिवेदी थे, जो एमपी के रहने वाले थे। अरविंद त्रिवेदी जो कहाँ के रहने वाले थे? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार देखते हैं रामायण की जो घटना हुई किस युग में हुई? त्रेता युग में हुआ। रामायण जो था कैसा था? दूसरा बड़ा महाकाव्य था। दूसरा बड़ा महाकाव्य। पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं, पता है आपको? ठीक है। रामायण को लिखने वाले, रचयिता करने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी थे। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। फिर उसको फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किसने किया? बदायूनी ने किया था, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। क्लियर है? बदायून किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। तो आप नोट करके रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। रामायण में कुल 7 कांड हुए। कितने कांड हुए? 7 कांड हुए। 1987 में एपिसोड आया। रामायण एपिसोड बनाया रामानंद ने। किसने? रामानंद सागर ने रामायण एपिसोड को बनाया था 1987 में। और इस एपिसोड, कुल एपिसोड थी कितनी? 72 एपिसोड था, जो कुल 78 एपिसोड, जैसे कि 6 एपिसोड और बढ़ाया गया। जब देखा कि रामानंद सागर ने देखा कि इसका जो वीडियो है बहुत ही अच्छा चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो 72 से 6 एपिसोड और इन्होंने बढ़ाया। क्योंकि भाई संडे को देना था 9:30 बजे। किस दिन आता था ये एपिसोड? तो ये एपिसोड आया करता था किस पे? DD1 चैनल पे, यानी कि दूरदर्शन पे आया करता था। और राम का किरदार निभाने वाले कौन थे? अरुण गोविंद थे। कौन थे? अरुण गोविंद अभी भी फिलहाल में हैं। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कौन थे? सुनील लहरी। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कौन थे? सुनील लहरी थे। और रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी थे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका। और हनुमान का दारा सिंह। हनुमान का दारा सिंह किरदार निभाने वाले थे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? तो अगर आप ऐसे रामायण के बारे में अच्छे से जान गए, अगर कोई पूछता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो अगर कोई रामायण के बारे में पूछता है तो आप बता सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसको आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था। संस्कृत को फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था, जो अकबर के दरबार में रहा करता था। 7 बड़े महाकांड हुए। कितने? 7 बड़े महाकांड हुए। त्रेता युग की बात है, 7 बड़े महाकांड हुए। इसका एपिसोड आया। एपिसोड लाने वाले रामानंद सागर थे, जो डायरेक्टर थे। कुल 72 एपिसोड आया शुरू में 1978 में, सॉरी 1987 में कुल 72 एपिसोड आए। फिर लोगों को अच्छा लगा तो 6 एपिसोड और बढ़ाया, यानी 78 एपिसोड हो गए। राम का किरदार निभाने वाले गोविंद, अरुण गोविंद थे। और सीता का दीपिका चिख लिया। और रावण का आप देखेंगे तो रावण का क्या नाम था इनका? अरविंद त्रिवेदी। और हनुमान का दारा सिंह। तो आपको कैसा लगा? तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। तो जैसा हो सके अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए। बताइए कि देखिए रामायण में ये ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम पूरा रामायण का ही पाठ, और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो लोग तो छोड़ के चले गए वीडियो को वो तो पछताएंगे। रामायण में कुल श्लोक की बात करें, श्लोक की बात करें तो 24,000 हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं रामायण में। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।